थर्मल पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त में जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन कोयला के द्वारा उत्पादित हीट से जल को गर्म किया जाता है और उस गर्म जल से बॉयलर के द्वारा उसे भाप्स में परिवर्तित किया जाता है। भाप्स में परिवर्तित करने के बाद उस भाप्स को टरबाइन पे प्रवाहित की जाती है, जिसके द्वारा टरबाइन पे अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण टरबाइन जो है घूमती है या टरबाइन में गति होती है, जिसके कारण टरबाइन अपने आप घूमने लगता है और उस टरबाइन के सॉफ्ट से अल्टरनेटर का सॉफ्ट को जोड़ा जाता है। जैसे ही अल्टरनेटर का सॉफ्ट टरबाइन के सॉफ्ट से जुड़ती है, अल्टरनेटर रनिंग करने लगती है। अल्टरनेटर में जैसे ही रनिंग होता है, वहाँ पे विद्युत चुम्बकीय बलों का कटाव होता है। जैसे ही विद्युत चुम्बकीय बलों का कटाव होता है, विद्युत का उत्पादन शुरू हो जाता है। ये अपना संक्षिप्त रहा इसका कार्य। अब हम लोग इसकी विस्तृत जानकारी जानेंगे। क्या है बॉयलर, क्या स्टीम है, टरबाइन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है। अब हम लोग इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। ये देखिए, ये जो है अपना कोयला यार्ड है। ये क्या है? कोयला यार्ड है। ये पूरा कोयला यार्ड है। ये लगभग 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने का भंडारण क्षमता होती है। इसकी जो क्षमता होती है लमसम 1.5 एमटी होती है। क्या होती है? 1.5 मिलियन टन का क्षमता होती है। लमसम पूरा पावर प्लांट का 50% एरिया जो है ये हैंडलिंग डिपार्टमेंट लेता है। पूरा 50% जो एरिया होता है वो पूरा 50% जो एरिया होता है प्लांट का वो कौन लेता है? हैंडलिंग डिपार्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? हैंडलिंग डिपार्टमेंट लेता है। समझ गए? ये कोयला यार्ड है जो पूरा संयंत्र का 50% क्षेत्र जो है कोयला यार्ड के रूप में रखा गया है, जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1.5 मिलियन टन होती है। अब इस कोयले बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, मीडियम आकार के भी होते हैं। अब इस बड़े बड़े कोयले को हम लोग क्रशर मशीन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन एज लाइक यहाँ पे है, एक क्रशर मशीन है। इस क्रशर मशीन में कोयले को ले जाते हैं, जहाँ कोयला इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। क्रशर मशीन में जाने के क्रम में कोयला छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। पुनः इस छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बॉल मिल में ले जाते हैं। बॉल मिल में। कहाँ पे ले जाते हैं? बॉल मिल में। पुनः इस छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बॉल मिल में ले जाते हैं, जहाँ कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग उसे पाउडर के रूप में बदलते हैं। बॉल मिल में ले जाते हैं और इस छोटे छोटे टुकड़ों को पाउडर के रूप में बदलते हैं। जैसे ही इसको हम लोग पाउडर के रूप में बदल दिए, देखिए यहाँ पे एक पॉल मिल है और इस पॉल मिल में हम लोग कोयले के छोटे छोटे टुकड़े को ले गए और यह पाउडर के रूप में बदल गया। और ये कन्वेयर बेल्ट है। क्या है? ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है एक कन्वेयर बेल्ट है। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट पे रखते हैं, कन्वेयर बेल्ट का मुख्य कार्य होता है पाउडर के रूप में बदले हुए कोयले को बॉयलर तक पहुंचाना। पाउडर के रूप में बदले हुए कोयले को कहाँ तक पहुंचाना? बॉयलर तक। अब यहाँ बॉयलर तक आ गया। जैसे ही बॉयलर में आता है तो इसके नीचे रहता है हीट चैम्बर। ये जो है आपका हीट चैम्बर है। ये जो आपका है ये हीट चैम्बर है। और ऊपर में जो है ये जो है आपका बॉयलर में ये जल भरा है। इसमें जो है ये जल भरा है। तो हीट चैम्बर में क्या होता है कि कोयला पूर्ण रूप से जलती है। जलने के बाद जो कोयला बचती है, तो इसमें दो प्रकार की राख होती है। एक होती है फ्लाई आश। फ्लाई आश जो है इसके द्वारा बाहर चला जाता है। और एक होता है बॉटम आश। बॉटम आश जो होता है यहाँ पे इसको निकाल दिया जाता है। ये होता है बॉटम आश। बॉटम आश का उपयोग हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। और जो फ्लाई ऐश होता है, तो फ्लाई ऐश में भी बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं। इस कण को हम लोग
कण को अवशोषण करने के लिए, जो वायुमंडल में न जाए, उसके लिए हम लोग ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक रेसिपिरेटर लगाए रहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज के रूप में होता है और वह कणों को आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे कण होते हैं ऊपर वायुमंडल में नहीं जाता है। और ये जो है ये इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर कहने का अर्थ होता है कि यह पाइपों का समूह होता है जो पानी को खोलने से पहले पानी को थोड़ा गर्म करता है। इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या है कि जो पानी जो आगे हीट चैम्बर में बॉयलर के पास जाएगा तब जाके गर्म होकर खोलेगा, उसके पहले ही प्री हीटेड का काम करता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य जो ठंडा पानी है उसे खोलने के पूर्व थोड़ा गर्म करना इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य है। अब जैसे ही पानी अब बॉयलर के ऊपर जाती है, बॉयलर में जैसे ही पानी गई, पानी हीट होके भाप्स के रूप में बदली और ये स्टीम जो है टरबाइन पे गई। जैसे ही टरबाइन पे जाती है तो वो जो भाप्स का जो दबाव होता है, जो भाप्स का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है, लमसम 250 kg का दबाव डालता है। जैसे ही ये जो भाप्स है ये टरबाइन पे लमसम 250 kg का दबाव डालता है। यहाँ पे सॉफ्ट होते हैं मीडियम, ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा, ये मीडियम सॉफ्ट, स्मॉल सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट, बिग सॉफ्ट। तो छोटे सॉफ्ट को घुराने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है और बड़े सॉफ्ट को घुराने के लिए कम दबाव की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हम लोग, इसलिए पहले अधिक दबाव पे हम लोग छोटे सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही छोटे सॉफ्ट पे 250 kg का दबाव जाता है, ये जो है ऑटोमेटिक टरबाइन का जो सॉफ्ट है वो घूमना शुरू कर देता है। ये जो है घूमना शुरू कर देता है और घूमने के क्रम में यह 300 RPM के साथ घूरती है। कितनी घूरती है? तो 300 RPM के रनिंग के हिसाब से घूमती है। RPM का फुल फॉर्म हुआ रनिंग पर मिनट है। 300 RPM के हिसाब से घूमती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है, टरबाइन का अगला सॉफ्ट को हम लोग जोड़ देते हैं अल्टरनेटर से। ये अल्टरनेटर है अपना, जिसको हम लोग जनरेटर भी लिखे हैं यहाँ पे, जनरेटर से। जैसे ही जनरेटर का सॉफ्ट अल्टरनेटर के सॉफ्ट से जुड़ती है, अल्टरनेटर का सॉफ्ट घूमने लगता है। अल्टरनेटर में दो पदार्थ होते हैं, एक रोटेटर और एक स्टेटर। स्टेटर की गति जो है घूमने लगती है, स्टेटर घूमने लगती है और रोटेटर का मुख्य कार्य क्या है? घूमना। रोटेटर का मुख्य कार्य घूमना है और जो स्टेटर होता है वो स्थिर होता है। तो जैसे ही रोटेटर रोटेट करता है तो स्टेटर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है। स्टेटर क्या है? स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है जो कि स्थिर होता है और उस स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स को रोटेटर काटता है, एक क्रॉस करता है। तो जैसे ही क्रॉस करता है तो माइकल फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई स्थिर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में जब कोई चालक उसकी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और इस सिद्धांत में क्या होता है कि जब अल्टरनेटर का घूमने वाला पार्ट, ये जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का घूमने वाला पार्ट स्टेटर द्वारा उत्पित विद्युत चुंबकीय बलों को प्रतिच्छेद करती है। जैसे ही प्रतिच्छेद करती है, इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन शुरू हो जाता है और उस विद्युत को प्रयोग हम लोग डायरेक्ट घरों में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम करने का मतलब कि जो ये अल्टरनेटर जो या जनरेटर द्वारा जो उत्पादित वोल्ट जो हुआ वो 11,000 वोल्ट है। कितना है? 11,000 वोल्ट, 11,000 किलो वोल्ट, 11,000 किलो वोल्ट। और हर्ट्ज कितनी होती है इसकी? 50 हर्ट्ज। इसकी हर्ट्ज होती है 50 हर्ट्ज। अभी इसके द्वारा उत्पादित 11 kV वोल्ट को
लाइन को हम लोग ले जाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसमिशन लाइन का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग 11,000 किलो वोल्ट लाइन को 2,20,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 2,20,000 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से हम आगे ट्रांसमिशन लाइन को उच्च विभव के रूप में विद्युत सप्लाई करते हैं। ये रहा हमारा जनरेशन सिस्टम। अब हम समझते हैं इसमें रिवर, वाटर, कंडेंसर, कूलिंग वाटर, कंडेंसर का काम क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिवर। रिवर की आवश्यकता पानी के लिए किया जाता है। पानी नदी से मोटर के द्वारा पानी को खींचा जाता है, खींच के वाटर टैंक में लाया जाता है। वाटर टैंक से ही बॉयलर में पानी जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंडेंसर कूलिंग वाटर। कंडेंसर कूलिंग वाटर कहने का मतलब जो वाटर वेपोरेट हुआ था बॉयलर के द्वारा या स्टीम हुई थी, जो स्टीम था उसको वहाँ पे कूलिंग किया जाता है। इधर से गर्म, उधर से वो भाप के रूप में आता है और इसके द्वारा जो है कंडेंसर कूलिंग वाटर के द्वारा जो है ठंडी हवाओं का झोंका मारा जाता है, जिसके कारण वो पानी में बदल जाती है और वो पूर्ण रूप से पानी में बदल के नीचे बैठ जाता है। कंडेंसर का मुख्य काम है जो गर्म हुई पानी को उसको ठंडा करना। कंडेंसर का मुख्य कार्य गर्म हुई पानी को ठंडा करना। तो आज हम लोग समझ गए विद्युत थर्मल पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसको और विस्तृत से समझने के लिए हम लोग इस चित्र पे देखेंगे। कोयल कन्वर्टर, जिससे हम लोग बोलते थे क्रशर मशीन, ये आया आपका क्रशर मशीन से पेस्ट बनने के बाद, पाउडर बनने के बाद बॉल मिल के द्वारा और एक कन्वर्टर बेल्ट के द्वारा कहाँ आया? बॉयलर में। इस बॉयलर में एक कोयला पूर्ण रूप से दहन हुई। कोयला को दहन होने के बाद बॉटम आस और फ्लाई आस के रूप में इसे निकलने के क्रम में बॉटम आस नीचे में बैठ गया, फ्लाई आस ऊपर में उड़ गया। इस बॉयलर के पास में इकोनाइजर से जुड़ी विभिन्न प्रकार की पाइप के आकार में, सिलेंड्रिकल आकार में पाइप रहती है जिसमें पानी रहता है। ये पानी पाइप को ये जो ताप है ये पाइप को हीट करता है। जैसे ही पाइप हीट होता है पूर्ण रूप से अति ताप पर हीट जाता है। इस पाइप में स्थित वाटर हीट होकर वेपोरेट हो जाता है और स्टीम का रूप लेता है। ये स्टीम जो है टरबाइन में जाती है, टरबाइन का सॉफ्ट को घुराती है। टरबाइन के सॉफ्ट को हम लोग अल्टरनेटर या जनरेटर के सॉफ्ट से जुड़े रहते हैं। जैसे ही टरबाइन का सॉफ्ट अल्टरनेटर के सॉफ्ट को घुराता है, अल्टरनेटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय बलों का प्रतिच्छेद होता है और जैसे ही प्रतिच्छेद होता है इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। यह विद्युत उत्पन्न जो होती है वह पुनः ट्रांसफार्मर में जाता है और ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और जैसे ही स्टेप अप ट्रांसफर को जाते हैं तो यहाँ से जो अल्टरनेटर के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत विभव था वो 11,000 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे उत्पन्न हुई थी। और इस विद्युत को हम लोग उच्च विभव में बदलने के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफर का प्रयोग किए, जो 220 किलो वोल्ट में ट्रांसफर किया और आगे वह उच्च विभव के रूप में प्रेषित करता है। यहाँ पे सेम कंडीशन है। कंडेंसर का मुख्य कार्य जो टरबाइन से शेष पानी आती है उसको ठंडा करना, फिर उसे कोल्ड वाटर की ओर ले जाना और जहाँ वाटर को नीचे से कोल्ड वाटर मारना और ऊपर से वेपरेटर द्वारा जो गर्म स्टीम है उस पर उसको प्रवाहित करना, जिसके कारण ऊपर से गर्म वायु नीचे से ठंडी जल की हवा मारने पे वह पुनः जल में बदल जाता है और इस प्रकार यह पुनः वाटर का रिसाइकल होता है। तो हम लोग समझ गए पहले एक क्या होता है
कि कोयला जलता है, कोयला जलने के बाद स्टीम परिवर्तन होता है, स्टीम को हम लोग टरबाइन पे ले जाते हैं, टरबाइन पे अति उच्च दाब से भाप दबाव बनाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है, अल्टरनेटर का सॉफ्ट घूमता है, अल्टरनेटर का सॉफ्ट घूमता है, विद्युत उत्पन्न होती है। एक फंक्शन हो गया। दूसरा है वाटर का रिसाइकिल। हम लोग नदी से पानी लेते हैं, नदी से पानी लेने के बाद हम लोग उसको वाटर टैंक में जमा करते हैं, वाटर टैंक में जमा करने के बाद उस वाटर का प्रयोग हम लोग इकोनाइजर में करते हैं। इक्वलाइजर में वाटर हीट होती है, हीट जमा में जाती है, जहाँ पे और हीट होती है बॉयलर में हीट होने के बाद वो स्टीम बन जाती है। स्टीम बनने के बाद टरबाइन पे प्रवाहित होती है। टरबाइन पे जैसे ही प्रवाहित होती है, उसका जैसे ही प्रेशर खत्म होता है, उस जल को वो वापस जो है कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में जाने के बाद वो जाती है आगे कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में ऊपर से गर्म भाप का प्रवाह किया जाता है और नीचे से कूलिंग वाटर का प्रवाह किया जाता है, जिसके कारण गर्म वायु ठंडा होकर पुनः पानी में बदल जाता है। तो इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में वाटर साइकिल का कार्य होता है। तो हम लोग आज पूरी फंक्शन समझ गए थर्मल पावर का। तो आगे समझते हैं अल्टरनेटर का। ये अपना अल्टरनेटर है। इस पूरे पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी या याक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बॉडी या याक भी बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं बेलन का आकार का, ये जो पूरा जो दिखाई दे रहा है आपका सॉफ्ट बेलन सिलेंड्रिकल आकार में, ये इधर से इस ओर, इस एक्सिस से इस एक्सिस की ओर, इसको बोलते हैं हम लोग रोटेटर। क्या बोलते हैं? रोटेटर। रोटेटर मीन्स घूमने वाला पार्ट्स। और ये जो है, ये आपका क्या है? पूरा ये स्टेटर है। क्या है? ये स्टेटर है, स्थिर वाली बात। इसका मुख्य कार्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बनाना। इसका मुख्य कार्य क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाना। और इसका मुख्य कार्य है गति उत्पन्न करना। अब जैसे ही क्या होता है, ये आपस में हम लोग जैसे ही इस पे टरबाइन का सॉफ्ट इधर से जोड़ा जाता है, इसमें रनिंग होना शुरू करता है, तो जो इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ था, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ था, उसको ये क्रॉस करता है। जैसे ही क्रॉस करता है, अपोज करता है या क्रॉस करता है, तो इसमें विद्युत उत्पन्न होता है। इसमें विद्युत उत्पन्न होता है, इसमें विद्युत उत्पन्न होता है। और यह विद्युत उत्पन्न का हम लोग कार्बन ब्रश की सहायता से बाहर लाते हैं। कार्बन ब्रश की सहायता से या स्लिपिंग की सहायता से हम लोग इस विद्युत को बाहर लाते हैं। और इस प्रकार से विद्युत का उत्पादन अल्टरनेटर में होता है।